अपन के क्या आयो कि यशोदा जी ने ठाकुर जी की चरणारविंद की शरण ली है और ने यही सो नमन कियो कि ठाकुर जी को महात्म्य उनने जान लियो, या की वजह से उनने ठाकुर जी को नमन कियो है। तो जो भी प्रकार आयो पूरा अहंता ममता को और बहुत सारा अपन ने कल मनन कियो, तो सब वो सब प्रकार देख के अब ठाकुर जी ने ये विचारी कि मेरी माँ मेरे महात्म्य को जान गई है, स्वरूप को जान गई है, तो अब उन्हें ठाकुर जी ने विचारी कि अब मैं याके भक्त के हित के अर्थ, ये कि अब ये माता नहीं रही है, अब ये भक्त बन गई है। ठाकुर जी को महात्म्य जान लियो तो उनको भक्त बन गई, यानी भक्ति उत्पन्न हुई। तो भक्ति के लिए, भक्ति के अर्थ और भक्त के हित के लिए, यानी भक्त को अच्छो विचारवे के लिए ठाकुर जी ने अपनो जो ये माया जो हती वाको हटा के वैष्णवी माया जो है यशोदा जी में प्रकट कर दिया। अब यशोदा जी के ऊपर मतलब वैष्णवी माया को के द्वारा उनमें भक्ति भाव की बढ़ोतरी करी और सब जो चीज हती वाको तिरोहित कर लियो, यानी कि छुपा लियो यूं। तो ये प्रकार तक आयो। आगे के अब 3 श्लोक में अपने लिए मतलब यशोदा जी भक्ति कर रही हैं, ठाकुर जी से विनती कर रही हैं, तो वो सब कछु यहाँ पे अब 3 श्लोक सो आएगो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण में 4th अध्याय अपना चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो अपने 42 श्लोक पूरे हो गए हैं और वाके बाद अब 3 श्लोकन सो अब यशोदा जी में जो भक्ति प्रकरण है वो अब शुरू भयो है, तो वो 3 श्लोक से वो भक्ति प्रकरण आ रहे हैं। तो वाके लिए श्लोक अपन ले 43वां। श्री सुक उवाच इत्थम विधि तत्वाया गोपिकायाः स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां प्रजा स्नेहमयीं विभुः। श्लोकार्थ है, इस प्रकार सर्व समर्थ उस ईश्वर ने जब देखा कि इसको मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तब उसने प्रजा वात्सल्य उत्पन्न करने वाली आदि देविक माया फैला दी। यानी ठाकुर जी ने जब देख लियो कि अब ये जो है यशोदा इनने मेरे स्वरूप को जान लियो है, तो उनने अपने प्रजा वात्सल्य यानी अपने जो भक्त हैं उनकी अच्छो करवे के लिए, उनको अच्छो करवे के लिए, उनको हित करवे के लिए उन ठाकुर जी ने आदि देविक माया यानी कि वैष्णवी माया उनके ऊपर फैला दी ताकि उनको भक्ति प्राप्त हुए। श्री सुबोधनी जी ने एवं पूर्वोक्त प्रकारेण विदितम तत्वम यथा तत्व ज्ञानानंतरम तस्या मात्रत्व भावाद गोपिकाया इत्युक्तम ननु भगवान ज्ञानम कुतो न नासितवान तत्राह स इति। यहाँ से लेके स ही सर्व समर्थः एकस्मिन्नेव वस्तुनि कोटिधा बुद्ध्युत्पादन समर्थम अन्यथा पूर्व विरुद्ध धर्मा उत्तरत्र न भवेयु। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। व्याख्या थे, इस प्रकार यशोदा ने जब तत्व जान लिया और वह भगवान के शरण में आ गई, तब वह माता यशोदा नहीं रही। इसलिए श्लोक में न यशोदा का नाम दिया है और न माता ही कहा है, किंतु गोपिका कहा गया है। अपन श्लोक में देखो ना, इतना विदित तत्वाया गोपिका गोपिकाया स ईश्वर। तो यहाँ में न तो यशोदा नाम दियो है और न माता नाम दियो है। यहाँ पे यूं कही है कि या जब इनने यशोदा जी ने जब ये तत्व जान लियो कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, तो उनकी शरण में आ गई और शरण में आई यासु वो यशोदा नहीं रही, माता नहीं रही। यासु यहाँ श्लोक में दोनों ही नाम को उच्चारण नहीं करके गोपिका नाम को उच्चारण आयो है। तो भगवान ने यशोदा पर अपनी निरोधोपयोगिनी प्रजा स्नेही मई वैष्णवी माया फैलाई।
जब वो गोपिका यानी कि भक्त बन गई ठाकुर जी की, तब ठाकुर जी ने कौन सी निरोधोपयोगी, निरोध में उपयोगी होवे वाली, प्रजा के ऊपर स्नेह करवे वाली ऐसी जो वैष्णवी माया है, वह वैष्णवी माया को आपने फैलाई, वैष्णवी माया को फैलाई, जिससे उसका ईश्वरीय ज्ञान जाता रहा और यह पूर्ववत यानी पहले की तरह श्री कृष्ण में पुत्र स्नेह उत्पन्न हो गया। जब वो शरण आई तो गोपिका रह गई, तो ठाकुर जी ने कहा कि ये तो माता नहीं रही, तो अब ये भक्त बन गई हैं, लेकिन जो अगर पुत्र भाव भूल गई तो तकलीफ हो जाएगी। तो ये विचार करके ठाकुर जी ने भक्त के हित के अर्थ आपने वैष्णवी माया जो निरोध में उपयोगी है, ठाकुर जी अपने में भक्त को निरोध कर रहे हैं, तो या के लिए वो वैष्णवी माया उपयोगी है। यासु वो माया फैला दी ठाकुर जी ने, और यासु क्या भयो, माया फैलाई तो क्या भयो, ये भयो कि ठाकुर जी को जो ईश्वरीय ज्ञान હતો वो ज्ञान जातो रहो, यानी यशोदा जी को वो ज्ञान एक प्रकार से यो कह सके कि वो चीज अपने हृदय में स्थित हो गई, वह चीज के वही चीज की मुख्यता नहीं रखी, लेकिन वो चीज भुलाई भी नहीं है, वो ज्ञान चलो गयो लेकिन बिल्कुल संपूर्णपणे से नहीं गयो। और उसमें यह पूर्ववत यानी पहले की तरह श्री कृष्ण में पुत्र स्नेह उत्पन्न हो गया, अपने पुत्र में वास्तव में मतलब श्री कृष्ण को अपने फिर से पुत्र समझ के और वाही प्रकार को स्नेह उत्पन्न कर ली हो गयो। तो भगवान ने यशोदा को जो तत्व ज्ञान हुआ था उसे नष्ट क्यों किया? यहाँ पे कोई प्रश्न करे तो वाकई लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रश्न कोई ऐसा करेगा तो फिर जब आपको ये चीज को हटाई देनो तो, तिरोहित ही कर देनो तो, फिर से वैष्णवी माया फैलानी ही थी आपको, तो फिर यशोदा जी को ये सब ज्ञान करावे की क्या जरूरत थी? और ज्ञान कराए तो फिर आपको नष्ट क्यों कियो? यहाँ पे कोई ऐसा प्रश्न करे तो इस शंका को निवृत्ति, इस शंका के निवृत्त्यर्थ श्लोक में श यानी के वह शब्द दिया है, स दियो है ना यहाँ पे, इत्थम विदित तत्वाया गोपिकाया स ईश्वर, ऐसे ये श शब्द यहाँ पे आयो है श्लोक में। तो यहाँ पे कह रहे कि इस शंका के निवारणार्थ, निवृत्त्यर्थ श्लोक में स यानी कि वह शब्द दिया है जिसका तात्पर्य है कि भगवान निरोध करता है, अर्थात निरोध करने के लिए प्रकट हुए हैं। यदि ज्ञान का तिरोभाव न करें तो यशोदा का निरोध सिद्ध न होता। यशोदा जी को पुत्र भाव तो हो तो ही नहीं, रहते ही नहीं, फिर तो महात्म्य ज्ञान ही रह जाता केवल, तो सिर्फ महात्म्य ज्ञान भी नहीं चलेगा, सिर्फ पुत्र भाव भी नहीं चलेगा, दोनों चीज चाहिए अपन को, एक चीज नहीं चलेगी। तुम महात्म्य में रहोगे और महात्म्य के साथ में तुम मैंने ठाकुर जी के तुमने दर्शन भी कर लिए तो सब ज्ञान हो गया तो तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तो तुम भक्ति नहीं कर सकोगे, और भक्ति नहीं कर सकोगे तो फिर वो जो वात्सल्य भाव जो है हृदय में, तो वो कौन के लिए फिर उपयोग करोगे? जब भक्ति ही नहीं है, तुम्हारी मुक्ति हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर कैसे करोगे? यासूश आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ में श्लोक में ही यह चीज को खुलासा दियो है कि ठाकुर जी निरोध सिद्ध करने वाले हैं, भक्त को निरोध सिद्ध कर रहे हैं। तो निरोध करने के लिए ही आपने यशोदा जी को महात्म्य ज्ञान बतायो, अपनो स्वरूप ज्ञान करायो, लेकिन फिर वाकु तिरोहित कर दियो, तो महात्म्य भी रहे और पुत्र भाव फिर से प्रकट कर दियो। यानी जैसे कहे ना कि भाई दो चीज है ऊपर नीचे रखी है, कभी ये चीज ऊपर आ जावे, कभी ये चीज ऊपर आ जावे, है तो दोनों ही चीज, लेकिन कभी कभी कोई चीज की मुख्यता आवे तो वो चीज ऊपर आ जावे, दूसरे चीज की मुख्यता हो तो वो चीज ऊपर आ गई। तो ऐसे प्रकार से है कि यहाँ पे महात्म्य ज्ञान और पुत्र भाव ये दोनों ही चीज साथ में हृदय में स्थिर करी है ठाकुर जी ने, और पूर्ण रूप से पुत्र भाव से भी अपने आप में ही निरोध सिद्ध करवायो और महात्म्य ज्ञान से भी अपने आप में ही निरोध सिद्ध करवायो है। तो यासु यदि अगर आप ये ज्ञान को तिरोभाव नहीं करते तो निरोध सिद्ध नहीं होतो ने, मुक्ति होती। निरोध सिद्ध करने को है कि हम एक एक वस्तु ये चीज समझनी है कि भाई अपन को ठाकुर जी में निरोध सिद्ध होनो, वाको का मतलब है एक एक मुक्ति को प्रकार है, मुक्त होनो। तो कहे ना कि भाई हाँ, मतलब ठाकुर जी ने अपने भक्तन को निरोध सिद्ध करने के लिए
मुक्ति वगैरह को जो प्रकार आयो है तो वा चीज को समझना चाहिए कि मुक्ति को प्रकार देखे जाओ तो मुक्ति को क्या है, तो 4 प्रकार की मुक्ति है, बराबर। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य। तो सबके अलग-अलग प्रकार है, वो सब में अपन ज्यादा विवरण में घुसेंगे अभी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मूल वस्तु रह जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जीव को अस्तित्व खत्म हो जानो, संसार में आनो जानो मिट जानो, मतलब फिर वो वापस संसार में जन्म नहीं लेगो। मुक्ति जा हो जाएगी, वो जीव अक्षर ब्रह्म में लय हो जावे है। वो अक्षर ब्रह्म में लय होवे तो वो अक्षर भी हो जावे और ने वाको कोई खुद को कोई फिर अस्तित्व नहीं रहे, केवल को मतलब ये है। तो जब अस्तित्व ही नहीं रहेगो, तो निरोध सिद्ध करनो या नहीं करने को कोई मतलब ही नहीं है। जीव की जब खुद की मैं यूँ कहूँ कि हाँ, मेरे को ये कार्य करनो है, तो ये मेरे मेरे हाजिरी में मेरे जैसी स्थिति है, वह स्थिति में मैं वह चीज को, वह काम को, वह कोई जैसे कह रहे कि अपन कोई बढ़िया है ना, कोई ओकेशन कियो, कोई प्रसंग कियो अपन ने, तो वहां में अगर मेरी हाजिरी नहीं, मैंने अपने लिए कियो या अपने बेटा के लिए कियो या अपने घर के लिए या कोई परिचित के लिए कियो, तो वहां में मेरी हाजिरी नहीं है, तो मेरे को भी यूँ होगा कि अरे यार, मैं भी वहां होती तो मैं भी मजा करती, या सब वो जो सब जने एंजॉय कर रहे हैं वो मैं भी एंजॉय करती। तो ये नहीं, और उन लोगों को भी मेरी कमी लगेगी कि अरे तुमने ये सारी सब मैनेजमेंट तो की हो लेकिन तुम तो हाजिर हो नहीं। तो फिर वहां में कहाँ मजा आएगा, ना चीज वो व्यक्ति की हाजिरी ही नहीं रहेगी तो ये ऐसा हो गयो। तो मुक्ति ऐसी चीज हो गई कि तुम्हारी हाजिरी नहीं है, तो हाजिरी नहीं है तो फिर वह चीज को तुम ना तो तुम आनंद ले पा रहे हो, ना कोई तुमसे आनंद ले पा रहे हो, तो वो चीज ही खत्म हो गई यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी ने निरोध सिद्ध कियो है, निरोध सिद्ध करवे को कि नहीं, मैं हाजिर हूँ लेकिन सारे सबको फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे में ही होना चाहिए। सो ठाकुर जी ये इच्छा कर रहे हैं कि जो मेरे सन्मुख आयो है, मेरो भक्त बन रो है, अपन अपने पुष्टि मार्ग की भी जो बात या में सो मतलब पुष्टि मार्ग ही अपन को समझना है। ठाकुर जी ने निरोध सिद्ध कियो है तो वो ब्रज भक्तन को कियो, वासु अपन को भी यही समझना है कि अपन जो पुष्टि मार्ग के अंदर हैं, अपन को भी यही प्रकार से ठाकुर जी निरोध सिद्ध करने के लिए ये सारी लीलाएं आपने करी हैं। तो अपन को यासु ही समझ के सीख के और वह प्रकार ठाकुर जी को सन्मुखता और ठाकुर जी की जो खेल करवे की, जीव के साथ भक्त के साथ जो खेल करवे की जो इच्छा है, वाको ही अपन को महत्व देना चाहिए, वाकी ही मुख्यता अपने लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने यही विचार किया कि इन सबको मेरे में ही मन लगे, चाहे कहीं भी तुम डोलो, कैसे भी हो, अंत में तुमको मेरे ही पास आना पड़ेगा, या तुमको मेरे को ही मध्य में रखना है, मेरे को ही मुख्य रखना है, फिर तुम आसपास के कोई भी काम करो, वहां में कोई अंधा नहीं है, लेकिन तुम्हारी मुख्यता घूम फिर के तुम मेरे ही पास आओगे। वो अपन अभी जलेबी बनाई ना, यासु खबर पड़ी, जलेबी की अपन शुरुआत करे ना, तो ये पहला छेड़ा है, यहाँ से अपन ये शुरुआत करके और वापस लास्ट में अगर जब अपन वापस पहले वाले तक चौटा में नहीं ने वाको, तो जलेबी खुल जावे। तो ऐसा प्रकार है कि अपन को ठाकुर जी कितना भी गोल घूमो, शुरुआत ठाकुर जी से ही हुई, कितना भी गोल गोल घूम के वापस आना ठाकुर जी के ही पास है। और वहां में जो घुमावे में जो ठाकुर जी को जो आनंद है, तो वो एक प्रकार का खेल है। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने पुत्र भाव की स्थिति रखी और महात्म्य भाव की भी स्थिति रखी, महात्म्य ज्ञान भी करायो, और यासु ही ठाकुर जी ने निरोध सिद्ध कियो। क्यों अपने मार्ग में यासु ही तो अपन पुस्तकन में श्री हरिराय जी ने भी आज्ञा करी है, 252-84 वैष्णव में भी ये अपन को पता चले है प्रसंगन ने कि कोई भी भक्तन ने कभी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करी, कोई भी भक्तन ने ये नहीं इच्छा करी कि हम मुक्त हो जाएं, हम अपने सुख के लिए, हम हमारी मुक्ति के लिए हम ये ने सेवा कर रहे हैं, या हमारी मुक्ति के लिए हम पाठ कर रहे हैं। मर्यादा जैसा पुष्टि मार्ग में नहीं है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुष्टि मार्ग और मर्यादा मार्ग में ये भेद है। मर्यादा मार्ग में लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं, अगर कोई अच्छो काम भी करें, कोई के परमार्थ भी कर रहे होए, तो वामे भी वो अपने पुण्य कमावे की हमारो कल्याण होवे, हमको पुण्य प्राप्त होवे, हम कछु अच्छो काम करें हमारी जिंदगी में, ऐसो विचार कर।
कि हमारो कल्याण हो जाए, हमारो उद्धार हो जाए, हमको मुक्ति मिल जाए, हमको स्वर्ग मिले, हमारो घर अच्छे से आशीर्वाद सबके मिले तो घर अच्छे से चले वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हुए जाके कारण लोग परमार्थ करते हुए यानी पुण्य को काम करते हुए, दान देनो या कोई को दान दे दियो, दक्षिणा दे दियो, कोई को भोजन मतलब खावे को दान कर दियो। ऐसे सब बहुत सारे अच्छे जिससे नहीं अपन ने या में वो तृणावर्त वध के वामे अपन को प्रकार आयो तो जब अपन ने देखियो तो के ने कई अच्छे कर्म करवे वाले यूं विचार करें कि हमने अच्छे कार्य किए हैं यासु हमको ऐसो ये हमारे अच्छे कर्मन के कारण हमारो ये बालक जो तृणावत जो उठा के ले गयो तो श्री कृष्ण को वो सकुशल वापस हमारे पास आ गयो है। ऐसो विचार वहां पे अपन ने देखियो तो आगे तो केवे को मतलब हमें ये बताया तो कि कोई के लिए मतलब लोगन के लिए प्याऊ बना दियो, जैसे अपन कुआ बनवा दी, वावड़ी बनवा दी है, तो वो कुआ बावड़ी को वो बतावे कि जल जल की व्यवस्था कर दी कोई के लिए अन्न कक्ष खोल दिए यानी तुमको हर कोई अमुक दिन बता दिए कि इतने दिन तुमको दान में अन्न मिलेगो तो तुम्हारे खावे पीवे की व्यवस्था करवा दी। कोई को कपड़ा की जरूरत हो तो वह प्रकार सु दान दक्षिणा करते रहे। तो ऐसे ऐसे प्रकार सु पुण्य कमावे के काम लोग बाग खुद के सुख के अर्थ, खुद के कल्याण के अर्थ करे हैं। आज भी कई लोग ऐसे मिले हैं, कई जीव ऐसे हमको मिले हैं। वैष्णव मतलब पुष्टि मार्ग में आवे के बाद भी ऐसी विचारधारा कि हमें कहीं भेंट वेट करी दઈએ या हमें कोई એવી કાર્ય કરી દઈએ જેનાથી અમને પુણ્ય મળે, અમારું જીવન સરસ જાય या हमको मतलब हमको हमारी स्वास्थ्य अच्छो रहे यानी ऐसी इच्छाएं हमारो कल्याण हो जाए, हमारो उद्धार हो जाए। तो ये इच्छा पुष्टि जीव के लिए नहीं होनी चाहिए, मतलब पुष्टि जीव को नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पुष्टि जीव ही एक ऐसो है जो ठाकुर जी को सुख दे सके। पुष्टि जीव ही एक ऐसो जीव है जो ठाकुर जी को सुख दे सके, जाके साथ ठाकुर जी पूर्ण रीत से मन खोल के खेल कर सके। वहां ये बंधनीय दोस्त कहे कि अरे ये तो मेरा पक्को दोस्त है, या तो मैं पूरे मन की सारी बातें कह सकूं, या सो मैं कभी कुछ नहीं छुपाऊं। तो ऐसी चीज है, हर एक के पास तो अपन जाके अपना मन नहीं खोलें, तो वो हरेक में मर्यादा मार्ग आ गयो। और पक्के दोस्त में या पक्के सखा में मित्र में तो वो पुष्टि जीव आ गया। तो वो इतना भेद है तो फिर ये समझ लो कि ठाकुर जी अपने ऊपर क्या प्रकार से कृपा करें। तो अपनो बनावे के लिए ठाकुर जी अपने जीव को यानी पुष्टि जीव को निरोध सिद्ध करें। वो यही लिए करें ताकि तुम यहाँ वहां मत भटको, तो को जो चाहिए वो मैं दूंगा, तो सिर्फ मेरे ही पास आके रहे और तेरे हित में जो होगा वो मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि तो कुछ चाहिए वो अंधाधुंध में तो को दे दूं, ये चीज भी विचार नहीं की होती। फिर ऐसा नहीं कि भाई हम तो आपके हैं तो आपने हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, तो ये तुम सोच रहे हो कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है लेकिन ठाकुर जी को पता है कि तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो नहीं देंगे। तो वो वस्तु आ जाए, यानी मतलब सोचना है कि पुष्टि जीव को निरोध सिद्ध करनो, निरोध होनो बहुत जरूरी है। तभी जाके ठाकुर जी में अपनी स्थिति होएगी, ठाकुर जी के चरणारविंद में अपनी स्थिति होएगी। ये सब चीज यहाँ पे ठाकुर जी ने मतलब ये बताई। यहाँ पे यह श्लोक में अपन को बताया है कि क्या प्रकार सु ठाकुर जी ने अपनो महात्म्य ज्ञान भी प्रकट कियो, साथ ही यहाँ पे पुत्र भाव भी प्रकट कियो। तो महात्म्य ज्ञान को तो आपने यह समय अभी वापस तिरोहित कर दियो और तिरोभाव करके और फिर यशोदा जी को जो पुत्र भाव हतो, पुत्र स्नेह हतो, वो फिर सु प्रकट कर लियो, है ना। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि ज्ञान का तिरोभाव ना करें तो यशोदा का निरोध सिद्ध ना होता। कोई ने ये पूछी ना कि भाई तो ज्ञान जब नष्ट ही करना तो या ज्ञान को तिरोभाव ही करना तो ज्ञान दियो ही क्यों। तो के अरे अगर यहाँ में निरोध करने के लिए ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं, तो ठाकुर जी अगर वह ज्ञान को तिरोहित नहीं करते तो यशोदा जी को निरोध सिद्ध नहीं होतो। तो क्या होतो, अच्छा यदि ज्ञान होता तो निरोध सिद्ध नहीं होता, तो पहले ज्ञान उत्पन्न ही क्यों किया। फिर से प्रश्न किया कि तुम यूं कह रहे हो कि अगर ज्ञान को तिरोहित नहीं करते तो यशोदा जी को निरोध सिद्ध नहीं होतो, तो भाई पहले वो कौन सी ज्ञान वाली थी।
जब ऐसो ही हतो कि ज्ञान को हटा देनो तो, ज्ञान नष्ट कर देनो तो ज्ञान नष्ट नहीं करते तो निरोध सिद्ध नहीं होगा, तुम यो कह रहे हो। तो पहले भी तो नहीं हतो ज्ञान, तो तुमने दिया ही क्यों ज्ञान? तो वाक्य लिए कह रहे हैं, ज्ञान देकर पुनः खींच लेना यह क्या? दोनों प्रश्न किए यहाँ पे कि अगर ऐसो ही हतो कि ज्ञान होवे सो निरोध सिद्ध नहीं हो तो, और तुम ये इच्छा कर रहे हो कि उनको निरोध सिद्ध होवे, तो ज्ञान तो हतो ही नहीं, तो पहले ही निरोध सिद्ध कर देते ना। ज्ञान देके वापस ले लेना, या को क्या मतलब है? या के लिए खुलासा कर रहे हैं कि इन दोनों का रहस्य जताने के लिए श्लोक में कृष्ण को ईश्वर कहा है। वह करने के लिए वह करने के लिए, न करने के लिए और अन्यथा करने के लिए समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त ठाकुर जी ही हैं। तो कह रहे हैं कि वो ईश्वर शब्द दे दियो यहाँ पे। तो याकिल कह रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि चाहे जैसे वे कर सकते हैं, अतः इस विषय के लिए किसी प्रकार की उपपत्ति की खोज नहीं करनी चाहिए। उपपत्ति को मतलब है कि कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपनो प्रश्न अपन कर सके, ये सारे प्रश्न श्री महाप्रभु जी ने पहले ही विचार लिए कि जीव कछु भी सोच सके, कछु भी बोल सके। या के लिए श्लोक में ही खुलासा दिए हैं। या सो बहुत ज्यादा हमें ऊंडो उतरवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा थी ज्ञान दियो, ठाकुर जी की इच्छा थी ज्ञान हटा दियो, लेकिन ज्ञान हटावे के बाद भी उनमें भक्ति कम नहीं भई, या भक्त कर दियो उनको, ये नहीं देखियो कि ठाकुर जी ने यशोदा जी को भक्त बना दियो। अभी तक जो पुत्र भाव हतो, बाकी जगह उनको भक्त भी बना दियो। तो पुत्र भाव तो स्थिर रहो ही रहो, वो पुत्र स्नेह तो रखे ही आपने, लेकिन साथ में भक्ति को भी दान कियो। यासु अगर ज्ञान नहीं देते तो भक्ति को दान कैसे होता? जब जा चीज को ज्ञान ही नहीं है तो वाको भक्त कैसे बनेगो? मोको अपने बालक को कोई गुण खबर नहीं है, तो मैं वाके वाके प्रति मेरो अहोभाव कैसे होएगो? यहाँ श्री ठाकुर जी ने अपना ब्रह्म स्वरूप बतायो, बालक रूप होते हुए भी यासु श्री यशोदा जी को वो ज्ञान भयो कि ये मेरो बालक ईश्वर है। तो वो ईश्वरत्व को भी हृदय में एक संजो दियो, हृदय में एक कोना में वो चीज रख दी कि हाँ मेरो बालक ईश्वर है। और फिर ये भी बताया कि ये तो मेरो बालक है, ये मेरो पुत्र है। तो ये दोनों ही चीज ठाकुर जी ने यहाँ पे श्री यशोदा जी को समझाई। यासु कह रहे हैं श्री आचार्य जी कि ज्ञान दियो, फिर नष्ट कियो, फिर निरोध सिद्ध कियो, फिर यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई ज्ञान नहीं होतो तो क्या फर्क पड़तो, ज्ञान देके नष्ट क्यों कियो? तो कि भाई इन सब चीजों को तुमको विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर शब्द जो लोग श्लोक में दियो है, वासु ये समझ जानो कि ठाकुर जी करवे में, नहीं करवे में, और चाहे जैसो करवे में या अन्यथा करवे में, सब कछु करवे में समर्थ हैं। यासु आपकी इच्छा हती तो श्री यशोदा जी को महात्म्य ज्ञान करायो, और नहीं फिर इच्छा भाई कि अब यह महात्म्य ज्ञान को अपन तिरोभाव कर दो, तिरोहित कर दो, तो आपने तिरोहित कर दियो। और भक्ति को प्रकट करना तो आपने भक्ति प्रकट कर दी। तो ये सब कछु आपने ठाकुर जी ने ही कियो, यासु या के कारण में बहुत ज्यादा ढूंढवे जावे की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई सबन को? ये ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध क्यों कर कियो। अब कह रहे हैं कि यह माया शास्त्र मर्यादा के बंधन में बद्ध स्नेह उत्पन्न करने वाली नहीं है। अब एक चीज और खुलासा कर दी है, यानी यहाँ पे तो श्री महाप्रभु जी ने शब्द शब्द में खुलासा किया है। ये हो जाए कि क्या मतलब जीव की रग रग से वाकिफ है श्री महाप्रभु जी। यो कहते फिरते हमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जीव की कहाँ कमजोरी है, जीव क्या सोचेगा। अब अपन ये सोचे कि ये माया फैलाई ठाकुर जी ने माया फैलाई ने बताया ना कि ऊपर के भाई वैष्णवी माया फैलाई, तो वैष्णवी माया करी तो या को मतलब तो जो मर्यादा है या जो भक्ति है वो कहीं बंद स्नेह है, जो स्नेह उत्पन्न हो वो हमें सब में बंधन आ जाएगा का? तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसो नहीं है। यह माया शास्त्र मर्यादा के बंधन में बंध, बद्ध यानी बंधो हुओ,
स्नेह उत्पन्न करने वाली नहीं है। यानी ये माया जो जाने स्नेह उत्पन्न किया, स्नेह मतलब भक्ति उत्पन्न करे। ये जो माया फैलाई ठाकुर जी ने वैष्णवी माया, ये माया शास्त्र वाली यानी मर्यादा माया वाली नहीं है। मर्यादा माया कैसी होवे कि जामे अपन की लिमिटेशन होवे, एक सीमा होवे कि बस हमको इतना ही करना है। तो प्रेम में तो कोई लिमिट नहीं होवे ना, प्रेम में कोई सीमा नहीं होवे, स्नेह में कोई सीमा नहीं होवे, भक्ति में कोई सीमा नहीं होवे। तो ये वही खुलासा श्री आचार्य जी कर रहे हैं कि ये माया को ऐसा मत समझियो कि या के द्वारा जो स्नेह उत्पन्न भयो है वो कोई बंधन में बंधो हुआ है। तो कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह माया शास्त्र मर्यादा के बंधन में बद्ध स्नेह उत्पन्न करने वाली नहीं है। इसे बताने के लिए टीका में प्रजा स्नेहमयी पद दिया है। आगे अपन कुछ लोग यहाँ में बताया ना कि निरोधोपयोगिनी, निरोध में उपयोगी होने वाली, और प्रजा स्नेहीमयी, प्रजा में स्नेह करवे वाली, प्रजासु यानी भक्त सु स्नेह करवे वाली ये वैष्णवी माया जाकू ठाकुर जी ने फैलाई है। स्वत्व होने से जो विशेष निर्बंध स्नेह उत्पन्न होता है, वह उस स्नेह से जो रस प्राप्त होता है वह ईश्वर जानकर प्रेम करने से नहीं होता। कारण कि ईश्वर भाव के समय तो भय ज्ञान रहते हैं, वे दोनों ही इस निर्बाध आनंद के प्रतिबंधक हैं, बाधा रही तो रुकावट डालने वाले। इतनी अद्भुत बात बताई है श्री आचार्य जी ने, या को तो बार बार ध्यान करवे योग्य और बार बार मनन करवे के लिए योग्य है। ठाकुर जी ने ज्ञान करायो, ठाकुर जी ने ज्ञान करायो, तो वो ज्ञान को क्या ज्ञान हो गयो? महात्म्य ज्ञान। महात्म्य ज्ञान क्या भयो कि ये ईश्वर है, भगवान है। तो सबसे पहले ईश्वर और भगवान जानने के बाद तो क्या होएगा? अपन हमेशा हाथ जोड़ के ही खड़े रहेंगे। अपन ईश्वर से बात कर सके का? कभी नहीं कर सके। जो आज्ञा करे वही अपन को देखवे को है। हम कछु अच्छो बुरो कछु भी नहीं बोल सके कि भगवान है, भगवान को हम का कहेंगे या का देंगे, का बोलेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ नमन करके खड़े रहना। तो वहां एक ईश्वरीय भाव हुए, स्नेह भाव नहीं आएगो। वहां स्नेह भाव नहीं आएगो, अरे ये तो भगवान है। भगवान के साथ में अपन को साधारण साधारण नहीं पण एक सहज स्नेह है, सहज स्नेह आवे कभी भी। ये देखी तो है या मैं कोई अलग सुन, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये स्वत्व स्नेह, स्वत्व होने से जो विशेष निर्बंध स्नेह उत्पन्न होता है वह होता है, और उस स्नेह से जो रस प्राप्त होता है, जो एक भक्त को जो सहज स्नेह ठाकुर जी में होवे, भगवान में होवे, वो स्नेह अगर महात्म्य जान लियो यानी कि ईश्वरत्व बहुत ज्यादा जान लेवे, तो वह समय में वो स्नेह कम होके और महात्म्य ज्यादा हो जावे। तो फिर वो रस जो मिलना चाहिए ठाकुर जी के द्वारा, जो भगवान के द्वारा, वह रस को आनंद जीव नहीं ले सके। समझ में आई कि अगर केवल ईश्वरत्व को ही अपन स्वरूप देख लेंगे तो अपन को वो आनंद नहीं आएगो, वो रस नहीं उत्पन्न होएगो, जो रस एक सहज स्नेह में उत्पन्न होवे। पहली बात तो स्नेह ही नहीं होएगो, स्नेह ही नहीं होएगो, क्योंकि स्नेह सिर्फ ये बने ना वहां तक अपन स्नेह सरखे लोग होवे ने, ओके ना, कोई सरखे सरखे लोग होवे उनमें ही स्नेह होवे। तो वो प्रकार तो नहीं आएगा, कहाँ भगवान और कहाँ भक्त, जीव भक्त भी नहीं, जीव भक्त हो जावे तो महात्म्य और स्नेह दोनों चीज आ जावे। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने यशोदा जी को भक्त बनायो और पुत्र स्नेह तो है ही है, तो वो दोनों ही चीज आवे सु उनमें स्नेह की बढ़ोतरी भई और स्नेह भयो। तो यासो यहाँ पे कह रहे कि वो शास्त्र मर्यादा वालों ये माया नहीं है कि जाके कारण केवल ईश्वरीय ज्ञान होवे, वो आनंद बंधन में नहीं है। यहाँ पे ये समझ लो कि जो स्नेह है वो बंधन वाली नहीं है, सीमा वाली नहीं है, यहाँ तो अपार है, कृपा भी अपार है और स्नेह भी अपार है, जाको कोई पार नहीं है, जाके कोई सीमा नहीं है।
वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। यासु अगर केवल ईश्वर भाव होवे ने तो भय रेवे। भय भय है जो आनंद में बाधा करे है, लेकिन भय होना भी जरूरी है, तो वो कुछ अंश में भय होना चाहिए। तो वो दोनों चीज बताइए। यासु आनंद में प्रतिबंधक है, यानी कि रुकावट डालने वालों है। तो लौकिक प्रेम में भी जो प्रजा रूप स्नेह है वही उत्कृष्ट, यानी कि बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया रसप्रद है। लौकिक में भी जो प्रजा रूप स्नेह है वही सबसे बड़ो उत्कृष्ट, यानी सबसे अच्छो वालो प्रेम है। इसलिए भगवान ने अपनी अनंत प्रकार की स्नेह उत्पन्न करने वाली मायाओं के रहते हुए भी केवल प्रजा स्नेहमयी माया ही फैलाई। ठाकुर जी के पास तो बहुत सारी माया है, यहाँ पे कह रहे हैं ना, अनेक अनंत प्रकार की स्नेह, अनंत प्रकार के स्नेह उत्पन्न करने वाली मायाओं के होते हुए भी ठाकुर जी ने, भगवान ने केवल प्रजा स्नेहमयी माया ही फैलाई। या में भी एक पैराग्राफ और बाकी है, लेकिन ये पूरा हो जाएगा अभी। ऐसा यहाँ पे अपन को इतना ही समझना है कि ये जो माया ठाकुर जी ने प्रकट करी यहाँ पे, माया के कारण जो ज्ञान तिरोहित भयो, तो वो यही कारण सुखियो है कि ठाकुर जी में श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध हो जावे। निरोध सिद्ध होवे को मतलब भक्त, भक्तपनो, भक्ति प्रकट होनो, ये एक निरोध को प्रकार भी एक प्रकार भी अपन ये समझ सके ठाकुर जी में। और फिर कह रहे हैं कि तो ये माया जो फैलाई ठाकुर जी ने, तो ये तो मर्यादा वाली तो नहीं होगी, यानी यासु मतलब बंधन तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो आनंद तिरोहित तो नहीं हो जाएगा, जो आनंद अभी या समय मतलब पुत्र रूप सु और ईश्वर रूप दोनों सु मिल रहे हो है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये वैष्णवी यानी कि प्रजा स्नेह प्रजा के ऊपर स्नेह करने वाली माया है जो ठाकुर जी ने करी है। अगर ऐसा नहीं हो तो ठाकुर जी को ईश्वर पूर्ण रूप से मान के और भय युक्त रहती यशोदा जी, तो उनको आनंद जो पुत्र के रूप में मिलने वालों है वो नहीं मिल पाते, तो आनंद में बाधा करने वाले होती, ये भाव आनंद में बाधा कर तो यासु ऐसी कोई माया ठाकुर जी ने प्रकट नहीं करी। और वैष्णवी माया जो प्रजा को ऊपर स्नेह करने वाली है, ऐसी ही माया को ठाकुर जी ने प्रकट करी, फैलाई, और वही प्रकार सुश्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध की हो। आज अपन यहीं तक रखें। श्री वल्लभाधीश की जय हो।